बे आंडू पांडू समझा है क्या? क्रिकेटर है। अगली कहानी के लिए तैयार? और क्या। इंग्लैंड में जब पहुंचा क्लब लीग खेलने के लिए तो पहला मैच शुरू हुआ और बड़ा लंबा इंतजार हुआ। ये कि जब लैंड किए उसके 3-4 दिन के बाद मैच था, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा लंबा इंतजार का पीरियड था। पहला मैच सैटरडे और संडे, तो मिडिलसेक्स क्लब क्रिकेटर्स लीग यहाँ पर मैं खेला और क्लब का नाम था सुराज सीसी। अधिकतर गुजराती थे और कुछ इंग्लिशमैन थे, एक दो पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे जो सारे सिटीजन्स थे इंग्लैंड के। अब हुआ ये कि वहाँ पहला मैच हुआ और हम कंफर्टेबली जीत गए। संडे को फिर एक मैच हुआ, सैटरडे संडे दोनों विक्ट्रीज। और मेरी परफॉर्मेंसेस से बहुत लोगों को राहत की सांस मिली कि भैया इतना पैसा खर्चा करके एक प्लेयर को बुलाया, काम का भी है या नहीं। काम का था, वो जबरदस्त काम का था। वजह ये थी कि मेरे कोच साहब जो थे गुरचरण सिंह जी, अभी भी हैं कोच, हमेशा रहेंगे कोच। उन्होंने जो तालीम दी थी ना, वो एक टफ क्रिकेटर की थी। हैरानी की बात ये थी कि जब तक मैं क्रिकेट फील्ड में रहता था, प्लेयर्स के साथ रहता था, घर की याद नहीं आती थी। घर की याद आती थी जब घर वापस जाते थे। बिपिन पटेल जनरल सेक्रेटरी थे और उनके घर में एक हफ्ता रुका। उनकी वाइफ बहुत अच्छी कुक थी, 2 शैतान बच्चे थे और बच्चों के साथ खेलते खेलते टाइम बीत जाता था। लेकिन आस रहती थी कब दोपहर हो और प्रैक्टिस के लिए जाएं, प्रैक्टिस करें, खेलें, दौड़े कूदें। लेकिन 4-5 दिन के बाद बिपिन पटेल ने एक झटका दिया मुझे और बोला कि तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट हमने एक गुजराती फैमिली के साथ किया और वो बहुत अच्छे लोग हैं और एक जगह तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब का भी इंतजाम हम लोगों ने कर दिया। बड़ा दुख सा लग रहा था कि मैं अनजान लोगों के बीच जाके रहूं। कई बार लाइफ की स्टोरीज ऐसी होती हैं कि आप अकेले निकलते हो और कब कहाँ किस किस से मुलाकात हो जाए, किन नए लोगों को अपनाना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी बीच बहुत सारे फ्रेंड्स बनते गए हमारी क्रिकेट टीम के, जिनमें से एक मेरे दोस्त थे, उनका नाम था भरत। वो उतने अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन वो 11 में उनको चांस कम मिलता था, लेकिन वो इंसान बड़े अच्छे थे। तो वो मुझे अपने रिलेटिव्स के घर ले जाते थे। गुजराती कल्चर जानने को मिला जब इंग्लैंड गए। सोफा होता था ना, सोफे के ऊपर मतलब ऐसे यूं नहीं बैठते थे। तुम सब लोग सुन रहे हो ना? जैसे ही घर घुसते थे गुजराती फैमिली वहां पे सोफे के पास पहुंच के केम छो सब करके शुरू हो जाता था। वो केम छो मजामा छो तो यहाँ पे बोलते हैं पिक्चर सुन के, तो ऐसे चौंकड़ी मार के बैठते थे और मैं बैठता था यूं करके और सीधा स्टिफ होके। तो वो मुझसे कहते थे, Monish, when you go to someone's house, you just keep your feet on the settee, on the sofa, and you feel comfortable about it. They were Gujaratis who were born and brought up in London. वो जो दोस्त बने थे, तो वो लंदन का कल्चर वो सिखा रहे थे मुझे। और फिर एक ऐसा मोड़ आया जब मुझे अपना रेसिडेंस चेंज करना पड़ा। बिपिन पटेल खुद अपनी गाड़ी में मुझे बोरिया बिस्तरा बांध के छोड़ने गए, तो ऐसा लगा कि कोई मुझे हॉस्टल में छोड़ने जा रहा है। और मेरा आगमन हुआ लंदन के एक बहुत पॉश एरिया में, जिसे वेम्बली पार्क के नाम से जाना जाता है। वेम्बली का फुटबॉल स्टेडियम बहुत पास था। 28 ब्रैम्पटन ग्रोव, वहाँ पे मनीष जॉली वाज देयर फॉर द एंटायर ट्रिप ऑफ लंदन। और वहाँ पे एक कपल थे, मीना करानिया और उनके हस्बैंड, उनका नाम था राजू। मुझे लगा कि निकनेम है, लेकिन राजू जेंटलमैन ही था, उनका नाम राजू ही था। और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनके साथ फिर अगला जो ट्रिप था वो पूरा सारे दिन जो है लंदन के वहीं हम लोग रुके। अब वहां से क्रिकेट का कोई ग्राउंड पास में नहीं था, लेकिन हर वीकेंड में शोर की आवाज आती थी। कहां से? वेम्बली स्टेडियम से, जहां बड़े बड़े फुटबॉल के मैचेस हुए। और इंग्लिश प्रीमियर लीग वहां पे इतनी पॉपुलर थी कि जब मैचेस होते थे सपोर्टर्स की भीड़ पास से जाती थी तो वो दिखता था। टॉटनहम हॉटस्पर की जर्सी पहने हुए लोग जा रहे थे, वो मैच पता लग जाता था कि हॉटस्पर्स का मैच है। लेकिन एक मुकाबला वहां FA कप का होने वाला था जो बहुत पॉपुलर था, और वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड
और क्रिस्टल पैलेस का। तो एक डिलीवरी मैन हमारे घर आए कुछ देने के लिए, तो मैंने दरवाज़ा खोला, कुछ डिलीवरी ली अमीन और राजू करानिया के लिए, और मुझसे वो डिलीवरी बॉय मुझसे पूछता है who's gonna win the FA Cup final this weekend। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मुझे ये था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब है, तो मैंने बोला यूनाइटेड। वैसे मैंने आई थिंक इट्स गोना बी क्रिस्टल पैलेस, आई एम सपोर्टिंग क्रिस्टल पैलेस, आर यू सपोर्टिंग यूनाइटेड। मुझे डर लग गया कहीं थप्पड़ वप्पड़ ना मार दे कि यूनाइटेड, मुझे पता था ना फैंस के बीच में लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं और मैं बच्चा था। आई थिंक इट्स गोना बी क्रिस्टल पैलेस। लेकिन यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई, और वो डिलीवरी मैन हर हफ्ते आता था डिलीवरी करने। अब वो घंटी बजाए तो मैं दरवाजा ना खुलूं, कहीं मार वार ना दे, फुटबॉल फैंस होते हैं ना, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मीना ने बोला कि Munish, there's somebody at the door, would you mind looking who's there? I said, yeah, of course. देखा वही डिलीवरी मैन था, मैंने कहा मार लो। Hey mate, you were right, it was United 1-0, well done, you understand football, do you play football too? I said, no, only cricket। तो वहाँ से उनसे भी दोस्ती शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे उन्हें पता लगता कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्लब के लिए अच्छा कर रहा हूँ, I started becoming popular in the Middlesex Club Cricketers League। ये सफ़र लंदन में हमारा शुरू हुआ, आगे भी चलता रहेगा लंदन इंग्लैंड डायरीज में, समझे।